दोस्तों, किचन के छोटे छोटे काम जिनसे अक्सर रहते हैं हम अनजान, तो इन्हीं यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ को लेकर फिर से हाजिर हो गई हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। आज की यूज़फुल टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहली टिप्स है दोस्तों मेरी इस तरीके से बेलन को लेकर। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम बेलन को धो लेते हैं और धोने के साथ ही साथ हमें है ना रोटी भी बनानी होती है, लेकिन ये गीला होता है जिसकी वजह से हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम इसको कपड़े से अच्छे से साफ कर लेते हैं ना, फिर भी इसमें आटा चिपक ही जाता है। तो देखिए, छोटी सी टिप बता रही हूँ आपको कि जब भी आपका बेलन गीला रहे तो इस तरीके से आप उसको गैस पर सेक लीजिए। तो इससे है ना बेलन एकदम से बिल्कुल सूखा हो जाएगा। है ना दोस्तों यूज़फुल टिप। चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप है दोस्तों आटे को छानने को लेकर। कई बार क्या होता है कि हमें बाउल में आटा लेना होता है या बेसन वगैरह छानना होता है, तो क्या होता है कि हमें ना छानते समय बहुत सारा हमारा आटा है जो इधर उधर बिखर जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आटे को छानने को लेकर। क्योंकि परात में अच्छे से छन जाता है लेकिन इस तरीके से डोंगे में नहीं छनता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से एक गिलास लीजिए और गिलास को इस तरीके से आप घुमाते रहिए आटे में, अपने आप ही आटा छन जाएगा। आपको बिल्कुल भी चलनी को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने आपको करके दिखा दिया दोस्तों। तो बहुत ही यूज़फुल सी टिप है ना। हमारे दिमाग में नहीं आती ऐसे छोटे छोटे से आइडियाज़ जिनको हम मतलब अनदेखा कर देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास भी थोड़ा सा भी टाइम आप बचा सकते हो तो आप इन यूज़फुल टिप्स के थ्रू अपना समय बचा सकते हो। तो है ना दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया। आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं दोस्तों। सर्दियों में क्या होता है कि हम स्वेटर डाल के रखते हैं और आटा गूंथते हैं सुबह शाम। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसको ऊपर की ओर करते हैं तो भी ये नीचे की साइड आ ही जाता है और आटा गूंदने की वजह से हाथ जो स्वेटर है वो सारा गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें हम बार बार हाथ लगाते हैं, ऊपर की साइड करते हैं इसको। तो आपको एक बहुत ही अच्छी सी छोटी सी टिप बता रही हूँ दोस्तों। आपके पास अगर हेयर रबड़ हो इस तरीके की मोटी रबड़, तो आप क्या कीजिए, आगे की साइड अपने हाथ में ऐसे पहन लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आटा है, आटे में हाथ भी नहीं गंदे होंगे, मतलब इसमें स्वेटर में नहीं लगेंगे आटे वाले हाथ, और जो ये स्वेटर बार बार नीचे खिसक के आ जाता है वो भी नहीं होगा। या फिर आप है ना स्वेटर के ऊपर जो बाजू होती है उसके ऊपर भी आप इसको पहन सकते हो, रबड़ लगा सकते हो। चूड़ियों को ऊपर की साइड करके भी आप इस तरीके से लगा लीजिएगा। तो देखिएगा कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आटा गूंथते समय, ना ही आपका स्वेटर गंदा होगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की टिप्स। आई होप आपको ये भी टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप है दोस्तों दूध को लेकर। जब भी हम दूध का यूज़ कर लेते हैं तो दूध का जो भगोना होता है ना, उसमें इस तरीके से दूध जम जाता है। क्योंकि सर्दी का सीजन है तो सर्दी में हम फ्रिज में रख ही देते हैं, दूध को रखते हैं। तो क्या होता है कि जब इसका यूज़ कर लेते हैं तो चाहे कितना भी चम्मच से आप हटा लो, लेकिन जो दूध है वो नहीं हटता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से चम्मच से हटाने के बाद इसको कर लीजिए पानी डालकर गर्म, और यही गर्म पानी से आप आटा गूंदिए। आपका आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदेगा और इस जो ये वेस्ट दूध है ये भी काम में आ जाएगा। तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों फ्रिज में। इस तरीके से ना हम टेम्परेचर को ध्यान नहीं रखते हैं और इस तरीके से हाई हुआ रहता है। तो सर्दियों में आपको क्या करना है, हाई टेम्परेचर ना करके इसको बिल्कुल 1 पर लेकर आना है। सर्दियों में क्या होता है ना, ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर करने की वजह से सब्जियाँ हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है। तो आप क्या कीजिए, ये वाली टिप ज़रूर ध्यान रखिए और फॉलो कीजिए। सर्दियों में आप है ना इसका टेम्परेचर ओनली बस 1 पे रखना है। जब गर्मियाँ स्टार्ट हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। तो है ना दोस्तों, बहुत ही काम की चीज़, हमें अक्सर याद नहीं रहती और हम भूल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिप है दोस्तों मेरी इस तरीके से हाथ पैरों को लेकर। अब देखिए, सर्दी का सीज़न तो चल ही रहा है और हम लेडीज़ों का सारा दिन है ना पानी में हाथ रहता है। कभी कपड़े धो रहे हैं तो कभी बर्तन वॉश कर रहे हैं तो कभी पोछा लगा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा पानी में हाथ लगा ही रहता है रात तक, जब तक हम सोते नहीं हैं। तो क्या होता है कि हम अक्सर अपनी स्किन की और अपने त्वचा की देखभाल करना भूल जाते हैं। तो बस मैं आपको ये वाली सिंपल सी टिप याद दिला रही हूँ दोस्तों, कि रात में जब हम सोने के टाइम जाएं तब सारा काम फिनिश करने के बाद आप क्या कीजिए, अपने हाथ पैरों को अच्छे से गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए और उसके बाद टॉवल से पोंछ कर अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए।
लीजिए और बॉडी लोशन या क्रीम वगैरह कुछ भी लगाते हो आप उन पर अच्छी तरीके से मसाज कीजिए, यानी मालिश कीजिए हाथ पैरों पर। इससे क्या होगा कि आपके हाथ पैर ड्राई नहीं होंगे और काफ़ी अच्छे लगेंगे। सर्दियों में भी बेजान से रूखे से हो जाते हैं ना, वो नहीं होंगे। और जो दूसरी टिप है वो है एड़ियों को लेकर। दोस्तों मेरी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने अपने वीडियोज़ में जो ये वाला कैंडल वाला नुस्खा रेमेडी बताई है, मोमबत्ती वाला, ये आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा और इस तरीके से आप बना के रख लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सा है दोस्तों। एड़ियों में बहुत ही ज़्यादा आराम हो गया है। मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एड़ियाँ, फट गई थी और काफ़ी ज़्यादा गंदी लगती थी देखने में भी, लेकिन मैं इसका रोज़ यूज़ कर रही हूँ तो देखिए मेरी एड़ी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो गई है, साफ़ हो गई है। तो आप भी इस तरीके के है ना नुस्खे बनाकर और अपने त्वचा की देखभाल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से रब कर रही हूँ मैं। रात में आपको भूलना नहीं है, सबका ध्यान रखने के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो बस रात में लगा के सो जाइए, और अगर आप सॉक्स पहनते हैं थोड़ी देर के लिए सॉक्स पहन लीजिए, या फिर ऐसे ही लगा के रात में सो जाइए। तो आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। साथ में आपके हाथ पैर भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए मैंने भी अपने हाथ पैरों के अच्छे से मालिश कर ली है लोशन से और इससे। तो आप भी ऐसा ज़रूर कीजिए, रात को सोते समय बिल्कुल भी मत भूलिए। तो है ना दोस्तों, ये भी यूज़फुल सा आइडिया जो कि हम भूल जाते हैं काम के चक्कर में। तो कैसी लगी ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिप है मेरी बहुत ही ज़्यादा कमाल की, जो आपके काम को बना देंगी बहुत ही ज़्यादा आसान। तो दोस्तों देखिए ये है मेरे पास पत्ता गोभी, जिसका हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। पत्ता गोभी मटर बनाते हैं, आलू के साथ बनाते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि इसको काटना एक बहुत बड़ी झंझट सी लगती है, और सर्दियों में हम इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो आपको मैं इतनी बढ़िया सी टिप बता रही हूँ दोस्तों, जिससे कि आप ये इजीली कट कर पाओगे, ना ही चाकू छुरी किसी चीज़ का आपको यूज़ नहीं करना है। और एक सिंपल जो प्लेन ग्लास होता है ना, शार्प होता है जो, जिसके किनारे बहुत तेज होते हैं, वो ग्लास लेना है और इस तरीके से आपको इस गोभी को कट कर लेना है। तो मैं तो खुद हैरान हूँ इस चीज़ को करके, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ दोस्तों। मैं भी अब यही वाली ट्रिक अपनाती हूँ, और देखिए आप जितना भी आपको बारीक करना होगा वो आप इस ग्लास से कर पाओगे, और इतनी जल्दी काम हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हमें इतना टाइम लग जाता है इसको कट करने में चाकू से जब हम करते हैं तो, लेकिन जब हम ग्लास से इसको करेंगे ना तो देखिए कितनी फाइन चॉप हो गई है। और जितना बारीक आपको करना इस तरीके से आप करते जाइए, आपकी जो गोभी है वो 2 सेकंड के 5 सेकंड लगा लीजिए, बिल्कुल एकदम से चॉप होकर आपके सामने तैयार हो जाएगी। और आप देखते रह जाओगे कि मेरा इतनी जल्दी कितनी आसानी से काम हो गया है। और जो कोई आपको देखेगा ना वो भी हैरान हो जाएगा और वो खुद भी ट्राई करने को मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। आप भी इस ट्रिक का यूज़ जरूर कीजिएगा, सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली टिप है। और आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है और अच्छा लगा है तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। और देखिए मैंने आपको दिखा दिया है ना कितनी चॉप हो गई है, बहुत ही फाइन तरीके से ये चॉप हो जाती है। चाकू को हटा दीजिए और ग्लास का यूज़ कीजिए और अपने काम को आसान बनाइए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।